देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जर्मनी के तानाशाह हिटलर को सभी जानते हैं। उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबलिस का कहना था कि किसी झूठ को इतनी बार बोलूं कि वो सच लगने लगे, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि झूठ बोलते बोलते खुद भी झूठ को सच नहीं मान लेना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उन्हें अपना प्रोपेगेंडा ही सच लगने लगा है और अपनी ताकत पर इतना गुमान हो चला है कि वो LAC पर एक बार फिर अड़ गए हैं। चीन कह रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है, यानी वो साफ साफ ये कह रहा है कि अब वो नियंत्रण रेखा से पीछे नहीं हटेगा। इससे भारत चीन में एक बार फिर टकराव की गंभीर स्थिति बनने लगी है। ये चीन का नया प्रोपेगेंडा है। ये ड्रैगन का एक कदम पीछे और 2 कदम आगे वाली चाल की नई नुमाइश। 15 जून की रात गलवान में खूनी संघर्ष में मुंह की खाने के बाद जिनपिंग एंड कंपनी इतनी बौखलाई कि भारत के खिलाफ सारे घोड़े खोल दिए। लेकिन LAC पर हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत देख चीन की रेड आर्मी के होश फाख्ता हो गए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की दुहाई देने लगी, लेकिन अब एक बार फिर उसके सुर बदल रहे हैं। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, चीन के अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट पूरा कर लिया गया है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A से डिसएंगेजमेंट यानी पीछे हटने का काम पूरा हो चुका है। पेंगोंग झील के फिंगर क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट अभी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच 2 महीने से भी ज्यादा समय से लद्दाख सीमा पर विवाद चल रहा है। पेंगोंग लेक, गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग समेत दूसरे क्षेत्रों में चीनी सैनिकों के दाखिल होने से ये विवाद पैदा हुआ है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीन अब एक बार फिर पलटी मारने के मूड में है। वो भारत को बताना चाहता है कि LAC पर उसे जितना पीछे हटना था हट लिया, अब और पीछे नहीं हटेगा। दरअसल चीन सरकार की पालतू मीडिया यानी ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा चीनी विदेश मंत्रालय के हवाले से छापा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनबिन ने डिसएंगेजमेंट के बारे में कहा, चीन और भारत ने हाल ही में सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से काफी कम्युनिकेशन किया है। ज्यादातर में उसके पीछे हटने यानी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। स्थिति अब सुगम और शांत होने की दिशा की ओर है। कमांडर स्तरीय बातचीत के 5वें दौर में बाकी मुद्दों को हल करने की तैयारी की जा रही है। कमांडर स्तरीय वार्ता के 4 दौर और सीमा संबंध चर्चा और समन्वय पर 3 बैठकें हो चुकी हैं। वांग का ये बयान भारतीय मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें लिखा था कि भारत और चीन के सैनिकों ने गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग्स या गोगरा क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट को पूरा कर लिया है और पेंगोंग झील और फिंगर एरिया ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां डिसएंगेजमेंट किया जाना है। आपको बता दें कि 15 जून की गलवान घटना के बाद 30 जून को दोनों तरफ से कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट होगा और करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर दोनों की सेनाएं पीछे हटेंगी। इसके साथ ही जो मिलिट्री बेस या मिलिट्री चीजें बनाई गई हैं उसको भी लेकर डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। उधर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने 5 जुलाई को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की थी, जिसमें दोनों देशों के बीच सेना को फेज वाइज पीछे हटाने पर सहमति बनी। इसके बाद चीन की सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A पर टेंट और स्ट्रक्चर हटाते दिखाई दी थी। चीनी सेना ने अपने वाहनों को भी करीब 2 किलोमीटर पीछे हटा लिया था। अब एक बार फिर जल्द ही दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत का एक और सिलसिला शुरू होने वाला है और उससे ठीक पहले चीन ने फुल एंड फाइनल डिसएंगेजमेंट की बात कहकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।